अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग बीटी 101 का लेक्चर 121 करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि माइट्रो है क्या। माइटो का मतलब होता है थ्रेड, कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल लाइक। इसे अगर हम देखें ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका मतलब हुआ कि ये ग्रेन्यूल लाइक थ्रेड है। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसने? रिचर्ड एल्टमैन ने 1894 के अंदर। अब इसका ये जो नाम था ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये सबसे पहले कॉइन किया था कार्ल बेंडा ने 1898 के अंदर। इसका साइज है 0.05 से 1.0, लेंथ है 1 to 10 और शेप अगर इसकी देखें तो ये बीन शेप्ड होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट अगर देखा जाए तो ये एलोंगेटेड होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं। नंबर देखे जाए तो ये डिपेंड करता है टाइप पर, साइज पर और फंक्शनल स्टेट ऑफ सेल्स का। एग्जाम्पल देखें तो एवरेज लिवर सेल्स जो है वो कंटेन करता है 1500 माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, एवरेज जो है वो 1500 माइटोकॉन्ड्रिया को करता है। स्ट्रक्चर इसका अगर हम देखें तो आउटर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पैक है इसके अंदर, फिर है इनर मेम्ब्रेन, फिर इसके बाद ही आपके पास आता है क्रिस्टिया एंड मैट्रिक्स। अब आउटर मेम्ब्रेन मेंबर अगर हम देखें तो सिंपल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। इसमें अगर हम देखें तो ये पोरेंस इसके अंदर पाया जाता है। पोरेन है क्या? ये बेसिकली इंटीग्रेटेड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। पोरेंस जो होते हैं ये अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल्स को कि वो फ्रीली डिफ्यूज कर सके एक साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू अनदर। इसमें इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है आयंस का, न्यूट्रिएंट का और एटीपी एडीपी का। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो लाइक उसमें सिंपल ऑक्सीजन CO2 और H2O होती है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटीन जो होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे होते हैं। लाइक किसके अंदर रिडॉक्स कर रहे होते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन के अंदर, एक्सचेंज ऑफ अनायंस के अंदर। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस देखें तो इसमें अगर आपके पास सामने आता है कि ये हाई प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में बात करता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है फ्रीली परमेबल होती है, लाइक इसे हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स की तरफ लेके चलते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स अगर हम देखें तो इसमें आयंस पाए जाते हैं, शुगर्स पाई जा रही होती है। क्रिस्टिया, इसमें अगर देखें तो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, लाइक इसमें फोल्ड हो रहा होता है और इसमें अगर देखें तो ये एक्सपेंड करेगा सरफेस एरिया को, इन्हांस करेगा एबिलिटी को कि वो प्रोड्यूस कर सके एटीपी को। ये स्टॉक पार्टिकल्स होते हैं और ये F1 पार्टिकल्स के अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की फर्दर हम देख रहे हैं मैट्रिक्स। इसमें अगर देखें तो ये इनक्लोज होता है इनर मेम्ब्रेन, जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है, डेंस होता है, होमोजीनियस होता है। ये टू बाय थर्ड ऑफ टोटल प्रोटीन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को ये कंटेन करता है। इसमें एंजाइम्स, डीएनए, जीनोम, राइबोसोम्स, टीआरएनए, ग्रेन्यूल्स एंड फिब्रिल्स और ट्यूब्यूल्स ये पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखें, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है ना, इसका अपना सर्कुलर डीएनए होता है। ये अटैच होता है इनर मेम्ब्रेन के साथ, इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं। अब ये जो डीएनए सेल न्यूक्लियस का होता है ना, वो कभी भी से कोड नहीं कर सकता। लाइक माइटोकॉन्ड्रियल कंस्ट्रक्शंस के अंदर सेल का डीएनए या सेल न्यूक्लियस का डीएनए कभी भी कोडिंग नहीं कर सकता। स्टोर अगर देखें तो ये बायोलॉजिकल इन्फो को स्टोर करेगा, जिसमें ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। ये आरएनए को इनकोड करेगा और देन वो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के लिए एसेंशियल प्रोटीन की तरफ कन्वर्ट कर देगा। ये जो है ये कोड करता है 2 आरएनए को, 22 टीआरएनए और 13 माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन प्रोटीन को, ये सारों को कोड कर रहा होता है। इसमें अगर देखें तो अंडरगो रेप्लिकेशन और डिप्लिकेशन हो रही होती है। फंक्शन एरोबिक, इसमें रिस्पायरेशन हो रही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक वो यूज कर रहा होता है, ऑक्सीजन बना रहा होता है और ये जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है इसे हम एटीपी कहते हैं। सिंथेसिस करता है जी ये एम्प्टी डीएनए और आरएनए और प्रोटीन का कैल्शियम आयन को ये स्टोर करता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ये ऑक्सीडेशन प्रोवाइड कर रहा होता है एपनीफ्राइन्स को, डिग्रेडेशन कर रहा होता है ट्राइपोटोफॉन्स को और एलिंगेशन कर रहा होता है फैटी एसिड के अंदर। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही होती हैं। मैट्रिक्स जो होते हैं अगर इसके देखें तो क्रेब्स साइकिल हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया हो गया। लेक्चर 123 है पैरोक्सिसोम्स।
अब पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं इन्हें सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के अंदर, लाइक उसके हेल्प से किया गया था, ये एनिमल सेल्स के अंदर हुआ था। फिर फर्दर 195S और वन यूँ समझ लें 1950s के अंदर हुआ था, ये जीरो यहाँ पे खा गए ये लोग। प्लांट सेल था, फर्दर डिस्कवर हुआ 1960 के अंदर, और 67 के अंदर क्रिस्टियन डिडूव ने इसे डिस्कवर किया था, या यूँ कह लें कॉइन किया था। ये जी लिवर सेल में पाए जाते हैं। अब ये इसलिए होते हैं कि ये जनरेट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं H2O2 को। फर्दर अगर हम देखें तो ये मेंबर बाउंड ऑर्गेनेल्स को लेके चलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये यूकैरियोटिक सेल्स के अकॉर्डिंग बात हो रही है। फंक्शंस देखें तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फैटी एसिड और अमोनिया एसिड को, लॉन्ग फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं मीडियम चेन फैटी एसिड की तरफ, डीऑक्सीडेशन फैटी एसिड की तरफ चले जाते हैं, ग्लाइकोल या यूँ समझिए ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, फोटो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, डिजनरेशन ऑफ प्यूरिन्स हो रहे होते हैं। फिर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है सबसे पहले इसका जो सामने आया था ये 1817 के अंदर आया था। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक क्लोरोप्लास्ट रखते हैं। स्ट्रक्चर देखिए तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लास्टिड का यूँ समझिए कि एक टाइप है। ये राउंड होता है, ओवल होता है, ग्रीन कलर का होता है, डिस्क शेप बॉडी होती है इसकी, और ये क्या करता है, ये फूड स्टफ को स्टोर करता है और सिंथेसाइज करता है। इसमें दो पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसमें अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई इसकी, इनर मेम्ब्रेन हो गई, स्ट्रोमा हो गया एंड थाइलॉक्साइड हो गया। हम थोड़ा इसे कर लेते हैं। अब मेरे पास इस तरह हो रहा है कि हाईलाइट नहीं हो रहा, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस तरह होता है, देन मैं स्टोर करती हूँ, सेव कर देती हूँ, अगेन वो वापस आ रहा होता है। सो इसलिए बगैर हाईलाइट के हम जा रहे थे। फंक्शंस, क्लोरोफिल्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं एनर्जी को लाइट से, और ये किस फॉर्म में कर रहे होते हैं, फोटॉन्स के फॉर्म में हो रहा होता है। अब जो होती है ना ये एनर्जी, ये देन ट्रांसफर की जाती है फोटो सिस्टम के थ्रू, और ये थाइलाइसाइड मेम्ब्रेन की तरफ की जाती है। फोटो सिस्टम जो होता है ये क्या कर होता है, ये लाइट को कन्वर्ट कर होता है केमिकल एनर्जी के अंदर, यानी कि एटीपी और एनएडीपीएच बना रहा होता है। ये दोनों जो होते हैं ये स्ट्रोमा के अंदर रिलीज होते हैं। ये यूज़ किए जाते हैं कि जो एनर्जी उन्हें प्रोवाइड की गई है वो केल्विन साइकिल के अंदर स्ट्रोमा लाइक केल्विन साइकिल क्रिएट करते हुए अच्छे से रन कर सके स्ट्रोमा के अंदर, और देन वो प्रोड्यूस कर देती है ग्लूकोज को। CO2 और वाटर जो होता है वो रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ हो रहा है ग्लूकोज सिंथेसिस के अंदर। सिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट इसमें यूज़ हो रहा है सेलुलोज और स्टार्च के तौर पर। फर्दर है 125 साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बेसिकली ये शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के तो ये इन दोनों में पाया जाता है। प्रोटीन फाइबर्स का इसका नेटवर्क होता है, ये सेल शेप को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये जी 3 काइंड ऑफ प्रोटीन फिलामेंट से बनता है। फर्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये ट्यूबुलेंस के अंदर बन रहा होता है। माइक्रोफिलामेंट्स एक्सल्स के अंदर फॉर्म हो रहा होता है। देन है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स वन बाय वन हम इनकी मतलब इनकी पॉइंट्स, डेफिनेशंस और फर्दर स्ट्रक्चर्स देखते जाएंगे, और देन फंक्शंस। थिकेस्ट फाइबर होता है, हॉलो रोज 25 nm इन डायमीटर होता है, कंस्ट्रक्टेड होता है जी प्रोटीन का ट्यूबुलिन, अभी हमने बात की थी। ये डिमर होता है जी अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन का। ट्यूबुलिन के अंदर अगर हम देखें तो ये ग्रो करता है, श्रिंक कर रहा होता है मॉलिक्यूल्स को, किस तरह ऐड और रिमूव करके। फंक्शंस देखें तो ये स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल मूवमेंट की तरफ चलता है, सेंट्रियोल इसमें आ जाता है, इसमें डिफॉर्मेशन हो रही होती है, ट्रांसपोर्ट कर होता है मटेरियल को, लाइक दिस। ये आपके पास ट्यूबुलिन डायमर बन गया। फिर है जी माइक्रोफिलामेंट। स्ट्रक्चर इसका देखिए तो ये थिनेस्ट क्लास ऑफ फाइबर होता है, सॉलिड रॉड्स होते हैं प्रोटीन के, एक्टिन्स के। इसमें अगर देखें तो ये ट्विस्ट करता है डबल चेन और एक्टिन सब यूनिट को, अबाउट 7 nm डायमीटर इसका स्ट्रक्चर लेंथ होती है। फंक्शंस देखिए ये 3D नेटवर्क क्रिएट करता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अगर मसल सेल्स की बात करें तो एक्टिन जो होता है वो इंटरेक्ट करता है मायोसिन फिलामेंट्स के साथ, देन वो मसल कॉन्ट्रैक्शन को क्रिएट करता है, सेल मूवमेंट के काम आता है। इंटरसेलर और ट्रांसपोर्ट ट्रैफिकिंग की बात की जा रही होती है इसमें। फर्दर अगर हम इसमें देखें तो आपके पास आता है
साइटोकिनेसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसके बाद ही हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को देखें तो स्ट्रक्चर आ गया इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के, इसमें स्पेशलाइज आ गया, बेयरिंग्स टेंशंस की तरफ आ गया। बिल्ड अगर करो तो ये केराटिन प्रोटीन्स को बिल्ड कर रहा होता है, कुछ प्रोटीन जो होते हैं उनके हेयर होते हैं। और इसमें अगर हम बात करें फंक्शंस की तो ये इनसाइड सेल ना प्रॉपर प्लेस देता है थिंग्स को, ये परमानेंट फिक्सेस बना रहा होता है साइटोस्केलेटन के लिए, ये सेल शेप को री कर रहा होता है, देन वो फिक्स कर रहा होता है ऑर्गेनेल्स की लोकेशंस को। फर्दर है जी आपके पास प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्ट लेक्चर 127 जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस है जी। इसमें अगर हम बात करें तो ये आर्चियन और बैक्टीरियम के तौर पे सबसे पहले इसे कंपेयर किया गया था 1996 के अंदर। आर्चिया की अगर हम बात करते हैं, ये होता है, ये बैक्टीरिया से ज़रा डिफरेंट होता है। दोनों जो होते हैं दोनों यूकैरियोटिक होते हैं। 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन इसमें बताई गई थी जो ऑथेंटिक है। देखेंगे आपके पास कंप्लीट बैक्टीरियम, आर्चिया, यूकैरिया। प्रोटिस्टर जो या प्रोटिस्ट जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये कभी भी लाइक इम्प्लाई नहीं होते कि इससे आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत सिंपल है, ये लाइक इसमें ये बहुत कम्प्लेक्स है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम पार्टिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो ये बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है आपके पास। अब ये जो कम्प्लेक्स क्यों है, सिस्टम फाइला के अंदर डिफाइन किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। अब फर्स्ट था सार्कोमेस्टिकोफोरा, सेकंड था लाइब्रिनो थोमोर्फा, फिर है कम्प्लेक्सा, माइक्रोस्पोरा, एसिटोस्पोरा, माइक्सोजोआ एंड कोलियोफोरा। अब हम अगर फर्दर देखें तो फाइलम मेस्टिकोफोरा क्या है। हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी ना मेस्टिकोफोरा की। अब हम देखते हैं वो है क्या। ये यूनिसेलुलर होता है, ये कॉलोनीज क्रिएट करता है, ये फ्लैजला सूडोफोडिया और या दोनों को ये लोकोमोशन प्रोवाइड कर रहा होता है, ऑटोट्रोपिक होता है। इसमें अगर हम देखें तो ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू जिंदा रहता है। इसमें अगर देखें तो ये सिंगल टाइप ऑफ इसका न्यूक्लियस होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजली कर रहे होते हैं। इसमें अगर इसे फर्दर देखी जाए तो 2 क्लासिफाई किया गया था, फोटो मेस्टिगोफोरा एंड जुमस्टिगोफोरा। फोटो मेस्टिगोफोरा और जुमस्टिगोफोरा जो है ना, अब ये क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं फाइटोमस्टिगोफोरा। ये फ्लैजिला और लोकोमोशन क्रिएट करता है। इसमें हम क्लोरोफिल्स को पोजेस करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स की तरफ चलते हैं। हेटरोट्रॉफ्स के कुछ एरियाज को लिया जाता है। इसमें लार्ज प्रोटीन फूड का इन्वॉल्व होता है फूड वेब के थ्रू। इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो एक्वेटिक हैबिटेट के लिए यूज हो रही होती है। कॉमन इसमें क्या आएगा, मैरीन एनिमल्स आ जाते हैं। इसके 2 फ्लैजिला होते हैं लाइक दिस। ये आपके पास कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। स्टिग्मा होता है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हो गए, इसके रेड डॉट्स इसके ऊपर पाए जा रहे होते हैं जो टॉक्सिन होते हैं। ये एल्गा ब्लूम्स तौर पे वर्क करता है, ये कंज्यूम करता है पानी से O2 को। यूग्लेज अगर हम बात करते हैं तो आप इसमें देखो तो ये फ्रेश वाटर होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पेनाइट के तौर पे वर्क कर रहा होता है, ये कार्बन फिक्सेशन और स्टार्च फॉर्मेशन की तरफ जा रहा होता है। ये स्टोरेज करता है कार्बन की और स्टार्च की। इसमें लाइट की तरफ ये ओरिएंट करता है। सिग्मा जो होते हैं वो परमिट करते हैं लाइट को एक डायरेक्शन की तरफ लाइक दिस। फिर है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की अगर हम बात करें तो ये कॉलोनियल फ्लैजलेट होते हैं। फिर जी आपके पास आता है ये स्फेरिकल ग्लैटिनस मैट्रिक्स होते हैं, ये सेल पोजेस करते हैं। 2 फ्लैजलेट के पास होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑटम में ये लोग ये हो रहा होता है इसमें। फिर फर्दर वॉलवॉक्स को ना हम देखें जो समर में हो रहे होते हैं उनको क्या कहा गया। ये एक था डायश और सेकंड था मोनोइशियस। अब डायशियस या मोनोइशियस के अंदर हम देखेंगे तो इसमें देखें तो ये स्पेशलाइज सेल डिफरेंशिएट करते हैं माइक्रोगमेट्स के अंदर और मिक्रो एक मैक्रो है और एक माइक्रो है। मैक्रोगमीज जो होते हैं देखिए नाम से जाहिर है कि वो लार्ज होंगे, फिल्ड विद न्यूट्रिशन रिजर्व्स होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ऑन द अदर हैंड माइक्रोगमीज जो होते हैं ये पैकेट्स क्रिएट करते हैं जिसके अंदर फ्लैजेलेटेड सेल्स पाए जाते हैं यानी स्पर्म्स पाए जाते हैं। फिर है जी संगमी ऑकर्स। अब अगर हम देखें तो जाइगोट जब होता है मियोसिस के थ्रू अंडर को प्रोसेस की तरफ वर्क करता है तो वो रिटेन करता है हैप्लॉइडी को।
प्रोडक्ट ऑफ मेयोसिस जो होता है मेयोटिक डिवीजन की वजह से और होता है। डॉटर कॉलोनी जो होती हैं वो ज़ाइगोटिक कैप्सूल के थ्रू रिलीज हो जाती हैं। लाइक ये देखिए पूरा रह करके ना ज़ाइगोट ने डॉटर कॉलोनीज को रिलीज कर दिया। टॉपिक 129 फाइलम ही की तरफ अभी भी हम हैं। अब देखिए ज़ुमस्टिगोफोर। अब ज़ुमस्टिगोफोर जो है बेसिकली इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, हेटेरोट्रॉपिक और सेप्रोजोइक होता है, पैरासाइट्स होते हैं ह्यूमंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। एग्जांपल इसकी क्या है? टाइफोन्सोमा ब्रूकी। अब देखिए ये इसमें 3 सब स्पीशीज पाई जाती हैं। फर्स्ट है टीबी ब्रूसी। अब ब्रूकी जो है और टीबी अगर हम देखो इसमें अगर पैरासाइट्स ऑफ नॉन ह्यूमन आ गया। कॉमन हॉर्स जो है वो मेमर्स होते हैं अफ्रीका के अंदर। सेकंड है टीबी गैम्बेनीज। ये जी सिकनेस इन ह्यूमन स्लीपिंग सिकनेस आ जाती है ना ह्यूमंस के अंदर, ये इसकी बिहाफ पे होता है। फिर है टीबी रोडिसेंस। अब रोडिसेंस जो है बेसिकली ये क्रॉस करता है अगेंस्ट स्लीपिंग सिकनेस ह्यूमन के अंदर, यानी कि लास्ट के दोनों स्लीपिंग सिकनेस की बात करते हैं। टी सेल फाइज जो होते हैं उसमें अगर हम देखें तो ये होस्ट को 3 सब स्पीशीज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अंदर हम देखें तो ट्राइपेंसोमा जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। गट ऑफ फ्लाई फॉर 10 डेज के अंदर लाइक ये प्रोड्यूस हो होता है, माइग्रेशन हो रही है सर्विक ग्लैंड्स के थ्रू, ट्रांसपोर्ट करता है फ्लाई आफ्टर 15 टू 35 डेज। इसमें इन्फेक्टेड टी सेट्स जो होते हैं फ्लाई बाइट्स अगर होस्ट को करें तो पैरासाइट ट्रैवल कर जाते हैं उसके अंदर, ये मल्टीप्लाई करते हैं एसेक्सुअली यानी कि ब्लड ऑफ ह्यूमन के अंदर ये एंटर हो जाता है, जैसे कि आप मलेरिया देख लो। बट इसमें अगर हम देखें थोड़ा इसमें इन्हांस हो जाता है, प्रोसेस वही होता है लाइक वो बाइट किया ट्रांसफर कर दिया उन्होंने, इनसाइड होस्ट हो गया, ब्लड के अंदर ये रहते हैं, ये स्प्लेन करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर लेते हैं। पैरासाइट जब इंटर हो जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर तो सिम्टम्स जो आपके सामने आ जाता है, एफएटी हो गया, मेंटल डलनेस आ गया, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आ गया, मे बी कभी कभार थकावट भी हो जाती है। सब फाइलेंस सार्कोडिनिया लेक्चर 130। इसमें अगर हम देखें तो इसके जो मेंबर्स होते हैं ना वो अमीबिया के तौर पे सामने आते हैं। ये नेकेड और विथ शेल्स होते हैं, ये फ्री लिविंग के तौर पे काम करते हैं। जब हम इन्हें फीड करते हैं या मूव कराते हैं तो ये सूडोफोडिया की तरफ अपने एक्सटेंशंस को मूव करते हैं, या यूँ कह लें कि व्हेन फीडिंग और मूविंग ये फॉर्म करते हैं टेम्पररी सेल्स एक्सटेंशंस को, जिसे सूडोफोबिया कहा जाता है। टाइप्स ऑफ सूडोफोबिया क्या है? आपके पास जी 4 टाइप्स होती हैं, लोबोफोबिया, फिलोफोबिया, रेटिकुलोफोबिया एंड एक्सोफोबिया। सिंपल लूबो, फिलो, रेटिकुलो एंड एक्सो। ये आपके पास लूबो है, बीपा के दिखाया जाए। अब लूबोफोबिया जो होता है वो क्या करता है, वो कंटेन करता है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म को। लाइक ये एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म को कंटेन करेगा। इसमें ये क्या करेगा, ये यूज करेगा लोकोमोशन के लिए प्रोसेस, और ये इंगल्फिंग फीड के तौर पर काम करता है। फिलो के अंदर देखिए तो ये एक्टोप्लाज्म में पाया जाता है। ये 2 वे स्ट्रीमिंग हो रही होती है, देखें ये आपके पास 2 वे स्ट्रीमिंग चल रही है। ये फूड प्रोवाइड कर रहा होता है। रेटिकुलो देखा जाए तो ये सिमिलर होता है जी फिलोपोडिया का। इसमें अगर हम बात करें तो इसके ये ब्रांच क्रिएट करता है, रीजॉइन करता है, यानी कि ये नेट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है सेल एक्सटेंशंस के थ्रू। एक्सो के अंदर हम देखें तो ये थिन फिलामेंटस सपोर्ट करवाता है सेंट्रल एक्सिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स को, ये फूड को लेके चलता है एक्सोफोडिया के अंदर, देन उसे डिलीवर करता है सेंट्रल साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबिया। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ और पसंद आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, नहीं आती तो भी मुझसे पता कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।